Hi student, today I will start the topic in the lesson money and credit where I will tell you the sources of loan. There are two sources of the loan, formal sector and the informal sector. Formal sector comprises the banks, cooperative and all the units which are supervised by the RBI. And second one is the informal sector where the money lender, landlords, relative, friends means there is not any supervision of the RBI over these kind of the people or the agencies. So let's we start the topic. We will see the first. This is the kind of data which were collected in the year 2012. How much the people are getting the loan from the different type of the agencies or different type of the people. So you can see well the people who are getting the loan from the money lender. This is 33% and relative it is 8%. Then 2% other non-institutional agencies means which are not registered, and then 1% from the government means these people who are very poor people, and 25% from the cooperatives, societies and the banks, 25% from again the commercial banks, and 5% other institutional agencies which are registered by the government also, and then 1% from the landlords. So this is the you will say loan schemes in the year 2012 as it is you will say supervised in the year 2012, how much the people are getting the loan from these agencies, and these people were the poor household. So you know very well the formal sector and the informal sector. This is the very important phenomena in the loan or in the credit field, because फॉर्मल सेक्टर जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आरबीआई है वो पूरी तरीके से बैंक के ऊपर निगरानी रखता है, और किस तरीके से उसकी जो सुपरविज़न स्ट्रेटजी होती है वो किसी भी तरीके से लोन लेने की जो क्षमता होती है व्यक्ति को, है ना, उसमें इंकरेजमेंट ही करती है। जैसे आप देख सकते हैं रोल ऑफ आरबीआई। तो सबसे पहली बात है इट मॉनिटर द मिनिमम कैश बैलेंस। सबसे बड़ा इसका काम होता है जो जितनी भी बैंक्स होते हैं उस पर ये देख रेख करना कि वो मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो बैंक हैं उसको आरबीआई की तरफ से बहुत सारी जो पेनल्टीज हैं उसको मतलब पे करना पड़ सकता है। दूसरा क्या है, जो आरबीआई है वो एक तरीके से सुपरवाइज करता है, लुक्स करता है किसके ऊपर, लोन पॉलिसीज़ के ऊपर, कि वो जो बैंक हैं वो जो लोन दे रहे हैं केवल बिजनेसमैन को दे रहे हैं, प्रोफेशनल को दे रहे हैं या बड़े व्यापारियों को दे रहे हैं। अगर वो छोटे नॉन प्रॉफिटेबल मेकिंग बिजनेस एरियाज़ के लोगों को ये लोन नहीं दे रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में जो बैंक्स हैं अपना सुपरविज़न पॉलिसीज़ और ज़्यादा बढ़ा सकता है, और बैंक्स को ये दिशा निर्देश दे सकता है कि वो ऐसे क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सबसे पहले जो लोन्स है उसको मुहैया करवा, अदरवाइज बैंक इसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, वैसे तो इंडिया में इन चीज़ों को लेकर कुछ ज़्यादा सख्ती नहीं बरती जाती है, बट फिर भी बैंक से जो है आरबीआई के दबाव में कहीं ना कहीं मतलब जो ये पुअर हाउस होल्ड है उनको कहीं ना कहीं लोन को अवॉइड प्रोवाइड करवा दे। ठीक ना। इसके अलावा देखिए जो बैंक्स हैं वो सारी इंफॉर्मेशन उनको सबमिट करनी पड़ती है आरबीआई को, कि वो कितना लोन दे रहे हैं, कितने परसेंटेज में दे रहे हैं और किन को दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं बैंक्स को हर महीने पीरियडिकली मतलब सबमिट करनी पड़ जाती हैं, 6 महीने में, 1 साल के अंदर। ठीक है ना, जिससे कि जो बैंक्स हैं वो बराबर से अपनी जो लोन पॉलिसी है, जो क्रेडिट पॉलिसी है, बराबर से आरबीआई और बैंक के बीच में एक तरीके का मतलब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है, जिससे कि जो आरबीआई है वो पता लगा सकती है कि कौन से एरियाज़ के बैंक और कौन से टाइप के बैंक्स जो हैं वो मनमानापन कर रहे हैं लोन न देने में उन गरीब लोगों को। तो ये तो हो गई हमारी फॉर्मल सेक्टर की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई बैंकों के ऊपर। अब ये देखते हैं कि जो सोर्सेज हैं लोन के, वो तो मैंने आपको पहले बता दिए थे कि जो बैंक्स हैं कोऑपरेटिव हैं, और ये क्या करते हैं कि सबसे कम मिनिमम इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। कौन? फॉर्मल सेक्टर के जो लोन के सोर्सेज होते हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर के जो सोर्सेज होते हैं उसमें फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, मनी लेंडर हैं और लैंडलॉर्ड हैं। आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक के अलावा जितने भी हैं वो जो भी मतलब रजिस्टर्ड हैं उनके अलावा सारे के सारे जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे। तो ये क्या करते हैं कि इंटरेस्ट रेट अपने तरीके से चार्ज करते हैं। या तो फ्रेंड और रिलेटिव तो शायद नहीं मांगे, बट जो मनी लेंडर हैं, जो दूसरे लोग हैं, लैंडलॉर्ड हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं। ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, यानी कि जो सस्ता और
मतलब जो लोन जो होता है अगर सस्ता हो, ठीक है ना, और अफोर्डेबल हो, यानी कि चुकाए जाने वाला हो, तो ऐसा लोन जो होता है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, क्रूशियल मीन्स इम्पोर्टेंट होता है। और ऐसी कंडीशन में जो लोन होता है वो किसी भी देश को, किसी भी समाज को आगे बढ़ा सकता है। अब लोन किस प्रकार से आगे बढ़ाता है, तो यहाँ पर पहले ये डाटा देख लें हम कि जो पुअर हाउस होल्ड है वो कितना लोन लेते हैं, ठीक है ना। 85% कहाँ से लेते हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, केवल 15% ही वो बैंक से लेते हैं। जबकि हाउस होल्ड विद द फ्यू एसेट्स के रूप में देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे 47% तो वो लेते हैं कहाँ से, बैंक से, और 53% लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से। ऐसे ही वेल हाउस होल्ड हैं जो 72% लेते हैं कहाँ से, बैंक से, और 28% लेते हैं कहाँ से, वो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। फिर रिच हाउस होल्ड जो है 90% के आसपास बैंक से लेते हैं, और 10% जो बाकी हो जाते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। तो अब ये देखना होगा आपको कि जो बैंक्स हैं या जो नॉन बैंकिंग यूनिट हैं यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा देश की तरक्की में। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जो व्यक्ति जितना ज़्यादा लोन बड़ा लेगा तो उसको उतना ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ेगा। उसकी जो इंटरेस्ट रेट की जो रेट होगा, जो वैल्यू होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में उसको अपना जो बड़ा विस्तार कर रहा होगा बिजनेस का, तब जाके वो इसे काबिल हो पाएगा कि अपने लोन को चुका पाए। और किसी भी कंडीशन में किसी भी देश में अगर ये ऐसी कंडीशन बनती है कि वहाँ पर बैंक्स जो हैं बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल हैं, तो वो अपने देश के लोगों को बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत सस्ता, जिससे बोलना चाहिए चीप रेट का जो लोन होता है वो इंटरेस्ट रेट के साथ वो उनको दे पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में क्या हो पाएगा कि जो लोग हैं वो रिस्क लेने की जो कैपेसिटी होगी, पहली बात तो उससे बाहर हो जाएंगी, और वो ज़्यादा मात्रा में जो बिजनेस हैं, जो अपने वर्क हैं, जो अपने वर्कशॉप हैं, उनमें ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। उनके ऊपर दबाव नहीं होगा कि वो मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब एक नैरो माइंड सेटअप डेवलप करती है किसमें, लोन लेते समय। क्योंकि लोन लेते समय जितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करने की जो गारंटी या जो भी एक तरीके का एग्रीमेंट बनता है दो लोगों के बीच में, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में आगे जन्म ले सकता है। क्योंकि कुछ लोग पहले वाले लोन को तो चुका नहीं पाते हैं, ऐसी कंडीशन में उनको दूसरा लोन लेना पड़ जाता है। ये कंडीशन जो होती है वो एक तरीके से व्यक्ति को कहाँ पर धकेल देती है, डेब्ट ट्रैप कंडीशन में धकेल देती है। तो ऐसी कंडीशन में जो बैंक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब ये ध्यान देना चाहिए कि किन सेक्टर में, किन एरियाज में, किन स्टेट में, किन रीजन में जो बैंक्स हैं सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, बैंक सही मात्रा में खुले नहीं हैं, या ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर बैंक्स को होना तो चाहिए बट वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वो बिजनेस सेक्टर में ही लोगों को मतलब एक तरीके से अटेंशन दे पा रहे हैं। तो बैंक जो हैं उनको अगर मतलब सही तरीके से यहाँ पर डिस्करेजमेंट करना है किसका, इनफॉर्मल सेक्टर के लोन का, तो ऐसी कंडीशन में उनको आगे आना होगा। और डिस्करेजमेंट के लिए उनको एक तरीके से अवेयरनेस फैलानी होगी कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो लोन का किस तरीके से परिवार को, समाज को, देश को बर्बाद कर रहा है। और फॉर्मल सेक्टर में लोन लेने के लिए न केवल ये मतलब बैंक की जिम्मेदारी, बल्कि लोगों के बीच में अवेयरनेस भी करनी होगी, बल्कि उनको बैंकिंग एजुकेशन भी देनी होगी, जिससे कि बैंकिंग एजुकेशन के थ्रू वो ज़्यादा मात्रा में मतलब आगे आ पाएंगे। क्योंकि कभी कभी बैंक्स की जो लैंग्वेज होती है, जो बैंक की जो मतलब एक तरीके से सिस्टम होता है, वो बहुत से गरीब लोग नहीं समझ पाते हैं। खास तौर से जब वो पेपर वर्क को अटेंड कर रहे होते हैं, जब कभी वो डॉक्यूमेंटेशन को अटेंड कर रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बैंक्स को हेल्प डेस्क से जो है ज़्यादा मात्रा में विकसित करनी चाहिए, जिससे कि लोगों को सही तरीके से गाइडलाइन दी जा सके, काउंसलिंग उनकी सही तरीके से की जा सके। तो स्टूडेंट, होप आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। फॉर्मल सेक्टर के लोन और इनफॉर्मल सेक्टर के लोन, इनमें जो है इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी क्या मतलब ज़रूरतें हैं, इनको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, ये क्या कंडीशन पैदा कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति या समाज में डेवलपमेंट को लेकर। ठीक है ना स्टूडेंट, तो होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी।